अल्लाह व बरकातहू। हमारे आज के नावल का नाम है वो एक ऐसा शजर हो। आज मैं आपको किस्त नंबर 12 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुनते हैं किस्त नंबर 12। इसी वक्त बहरा चाय की ट्रे उठाकर अंदर चला आया। अब्दुल्ला ने ट्रे इसके हाथ से लेकर आयला के सामने रख दी। मेरे ख्याल से किसी खतून का ये हक है इसकी मौजूदगी में और कोई क्यों चाय बनाए। वो बड़े बेतकल्फी से बोला, शायद इसकी झिझक कम करना चाहता हो। आयला को सब ही बहुत अच्छे लगे। वो अपनी प्लेट रखकर कपों में चाय डालने लगी। अब्दुल्ला अब किसी बात से बहस कर रहा था। एक तो मुझे आधी रात सोने से उठा दिया, ऊपर से बुरा भी मैं हुआ। वो पता नहीं किस मौजू पर बात कर रहे थे। 4:30 को तुम आधी रात कह रहे हो। माइकल इसे घूरा तो वो आयला की तरफ देखते हुए बोला, आपका क्या ख्याल है? 4:30 सुबह हो जाती है। वो सोने का बहुत शौकीन लग रहा था। जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा दी। इन सब से चीनी पूछकर कपों में डाली। सब सर्वे करने लगे। साथ बैठे शख्स को बगैर चीनी के इसकी तरफ कप सरका दिया और खुद भी पीने लगी। सबका तारुफ तो हो गया, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, पटीर ने इससे कहा। तो सब मुतवज्जो हो गए सिवाय इसके जो इसे साथ लाया था। मेरा नाम आयला है, मैं पाकिस्तानी हूँ। मैंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है। पढ़ाई से फारिग होकर अपने चचा के पास कीनिया घूमने फिरने आई हूँ। वो इतनी देर में पहली बार इतनी तवील जुमला बोली थी। सब गौर से सुन रहे थे। अच्छा, तो शिकार आपका शौक है? माइकल जो कम गो था पहली बार मुखातिब हुआ। हारून ने अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाने के लिए कप से मुंह लगा लिया। वो बिना देखे ही समझ गई थी कि वो इस बात पर मुस्कुराया है। इसके जवाब से पहले ही माइकल दोबारा बोलने लगा, अच्छी बात है, लड़कियों को भी इस तरफ आना चाहिए। फिर इसने दोस्तों से पूछा, वो इंटरव्यू वाला किस्सा याद है? सब कुछ याद करके हंसने लगे। शायद कोई पुरानी बात का हवाला दे रहा था। अब्दुल्ला इसकी तरफ देखकर बोला, आयला शायद बोर हो रही है। हारून ने इनकी बात पर तवज्जो दिए बगैर माइकल की बात को जारी रखा। आयला मुस्कुरा कर बोली, मैं बोर नहीं हो रही। चले फिर अच्छा है, अब बोर नहीं हो रही तो वो किस्सा मैं सुनाता हूँ आपको जो माइकल बता रहा था। हम शिकार पर थे। 3 लड़कियां वहाँ रास्ता भटक गईं। सब भी बहुत डरपोक। हमने इन्हें लिफ्ट दे दी। वहाँ खूब ही तमाशे हुए। ये हारून साहब इनके दुश्मन बन गए। हमसे अलग नाराज होता कि इन्हें लिफ्ट क्यों दी। इनमें एक कुछ ज्यादा ही बुज़दिल थी। इसी के साथ सबसे ज्यादा हादसे हुए थे। एक बार इसके पांव पर बिच्छू चढ़ गया। जी हारून मदद के बजाय गुस्सा होता रहा। असल में इसे डरपोक लड़कियां पसंद नहीं। फिर एक बार इसके कैमरे को उठा लिया इसने तो इसकी शामत आ गई। अब्दुल्ला बड़े मजे से तमाम किस्सा सुना रहा था। सब याद करके मुस्कुरा रहे थे। हारून ने इसे उर्दू में कहा, तुम्हें चलना नहीं है? जल्दी नाश्ता खत्म करो। वो इसकी बेवजह नाराज होने पर हैरान हुई। नाश्ता तो वो कब का कर चुकी थी और इसका इंतजार कर रही थी। इसके उर्दू बोलने पर तीनों चीख उठे, ये फाउल है, बताओ हमें क्या बोला है? तुम लोगों के काम की बात नहीं है। देखा इस गद्दार को? अब्दुल्ला ने दांत पीस कर बोला। हम वतन मिला तो आंखें फेर ली। आयला आप बताएं अभी इसने क्या कहा? मुझे यकीन है इसने हमारी बुराई की है। इसने परेशान होकर बताया, ऐसी कोई बात नहीं, बस चलने का बोल रहे थे। इसने झगड़ा खत्म कर दिया तो वो आपस में प्रोग्राम तय करने लगे। वो खामोश बैठी दीवारों को तकती रही। इनके मुज़ाकरात खत्म हुए। चारों खड़े हुए तो आयला भी खड़ी हो गई। वो इनके पीछे चलती हुई खामोशी से बातें सुनती रही। कब इसने पटीर की आवाज सुनी वो अपने दोस्तों को छोड़कर इसके साथ चलने लगा। मैं अगर आपसे कुछ कहूँ मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाएंगी? न जाने क्या कहना चाह रहा है, इसलिए इजाजत का तलबगार। इसने हैरत से बोला, जी कहिए, आपको शायद
खुद भी नहीं मालूम कि आप बगैर हथियार के बहुत बड़ी जंग जीत चुकी हैं। वो समझ नहीं आने पर कि इसे देखने लगी तो वो रुक गया और बोला, ये जो मेरा दोस्त है ना, इस फतह करना मामूली काम नहीं। वो उंगलियां चटकने लगी। वो इसके घबराए चेहरे को देखकर हंस पड़ा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, मुझे मालूम है वो आपसे ये कभी नहीं कह पाएगा। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत गहरा है, इसे समझना आसान काम नहीं। वो ये कभी मेरे सामने भी नहीं खोलेगा। हालांकि इसे पता है हम जान चुके हैं, मगर कभी कबूल नहीं करेगा। इससे सर उठाकर पटीर की तरफ देखा भी ना जा सका। झुके सर के साथ बोली, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो इसकी तरफ देखकर बोला, आप एक अच्छी लड़की हैं। अगर आप इसे जानबदारी ना समझे तो मैं कहूँगा कि मेरे दोस्त की पसंद बुरी नहीं हो सकती। एक लड़की खामोशी से इसका ख्याल रखती हो, इससे पूछे बगैर चीनी के इसे चाय देती है, वो यकीनन बहुत अच्छी है। इसका सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर बोला, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, जो इसे समझ ले इसी का हो जाता है। आप इस बात को मसला बनाकर अपने लिए और इसके लिए परेशानी मत खड़ी करना कि वो इजहार करे। अभी वो तुम्हें छोड़ने जाएगा तो मेरी खातर आप पहल कर देना प्लीज। वो इस बताना चाहती थी कि वो बिल्कुल गलत समझ रहा है। वो इसके तासुरात को देखकर बोला, मैं सिर्फ इसका नहीं तुम्हारा भी दोस्त हूँ। वो लोग जो मरकजी दरवाजे तक पहुँच चुके थे, इन दोनों को सुस्त कदमों से आता देखकर रुक गए। करीब पहुँचे तो माइकल बोला, क्या हुआ, कहाँ रह गए थे? पटीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आयला को यहाँ के बारे में बता रहा था। अब्दुल्ला ने हारून से बोला, जो आयला और पटीर पर एक नजर डालकर लापरवाही से खड़ा था। इसके जवाब में सर हिला दिया। आयला सबको अलविदा अल्फाज कहते हुए जीप में बैठ गई। पटीर की तरफ देखने से गुरेज किया। वो भी बड़ी गर्मजोशी से अलविदा कह रहे थे। जीप स्टार्ट हुई। हारून मुकम्मल ध्यान ड्राइविंग पर। आयला ने पीछे मुड़कर देखा, वो लोग अभी तक खड़े थे। वो अब खिड़की के बाहर चहल पहल और रौनक दिख रही थी। ड्राइव करते इतना वक्त गुजर गया, मगर दोनों में कोई बात नहीं हुई। वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गई। एड्रेस बताओ। बड़ी देर बाद खामोशी को चाक करती इसकी आवाज सुनाई दी। वो इसे एड्रेस बताने लगी। घर पहुंचने की खुशी में वो दीगर तमाम बातों को भूल गई। जिंदगी के कितने अजीबोगरीब तजर्बात से गुजरती वो वापस अपने असल की तरफ लौट आई।